Assalamu alaikum, grade 6. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow's City Campus, Bilwal. So, grade 6, I hope you all are fine. And this is our lecture number 12. We started unit number 2, the Chinese Centrella. और उसमें हम लोगों ने ये रीड किया कि चाइना में that time क्या था, war time था. और जिसकी वजह से चाइना ओपियम वॉर हार चुका था. चाइना had lost ओपियम वॉर. और जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे चाइना के जो बहुत ज्यादा सिटीज थे, काफी ज्यादा बड़े सिटीज थे, वो किसके अंडर आ गए थे? वहां पर कौन हुकूमत कर रहे थे? अब फ्रेंच कर रहे थे. वहां पर बहुत ज्यादा शहरों में फ्रेंच की गवर्नमेंट आ चुकी थी. टुडे आई विल टेल यू an important world event that is discussed in this chapter, and that event took place in December 1941. दिसंबर 1941 के एक इवेंट का जिक्र हुआ है जिसमें जापान ने बॉम्ब गिराया, बॉम्ब फेंका पर्ल हार्बर पर. कहां पर फेंका था? पर्ल हार्बर पर. अब पर्ल हार्बर जो है वो यूएसए में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था. पर्ल हार्बर कहां पर था? अमेरिका में था. अब इस तरह से जब जापान ने बॉम्ब गिराया पर्ल हार्बर पर, जो कि कहां पर था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था. तो इस तरह से अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. सो ग्रेड 6, आज हम लोगों ने ये देखा कि दिसंबर 1941 में जापान ने बॉम्ब गिराया पर्ल हार्बर पर. और पर्ल हार्बर किधर था? यूएसए में था, अमेरिका में था. इस तरह से अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर बुक रीडिंग. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 24. ऑन योर बुक्स, पेज नंबर 24, देयर इज पैराग्राफ नंबर 7. पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. इन दिसंबर 1941 व्हेन द जापानीज बॉम्ब्ड पर्ल हार्बर, जब जापानियों ने बॉम्ब फेंका, कहां पर फेंका? पर्ल हार्बर पर. द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को ही कहते हैं, बिकेम इन्वॉल्व्ड, वो शामिल हो गए इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम में. although अगरचे तियानजिन वाज ऑक्युपाइड बाय द जापानीज, तियानजिन जो है वो किसके अंडर था? वहां पर किसकी हुक्मरानी थी? जापान की थी. The French concession continued to be governed by, लेकिन फ्रेंच कंसेशन जो था, फ्रांसीसी कंसेशन जो था, वो अभी भी किसके अंडर था? फ्रेंच ऑफिशियल्स के अंडर था. वहां पर अभी भी फ्रांसीसी हुकूमत थी. फ्रेंच पुलिसमैन स्ट्रटेड, फ्रेंच पुलिसमैन जो थे, फ्रांसीसी पुलिसमैन जो थे, वो बहुत इतरा कर चलते थे. स्ट्रटेड का मतलब होता है इतराना. वो बहुत इतराते थे अबाउट लुकिंग इम्पोर्टेंट, कि अब तो उनको बहुत अहमियत मिलने लग गई है. एंड वर्किंग आउट ऑर्डर्स इन देयर ओन लैंग्वेज, और वो हुक्म देते थे अपनी ही जुबान में. ठीक है, क्योंकि वो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच बोलते थे, और वो चाइना वालों पर अपनी ही जुबान में हुक्म चलाते थे. विच दे एक्सपेक्टेड, जो कि वो ये एक्सपेक्ट करते थे, उम्मीद करते थे, एवरीवन टू अंडरस्टैंड, कि हर कोई उनको समझे, एंड ओबे, और उनकी तामील करे. ओके ग्रेड 6, नाउ वी हैव टर्न ओवर यूनिट नंबर 2. यहां तक आप लोगों की ट्रांसलेशन भी, बुक रीडिंग भी कंप्लीट होगी. नाउ दिस इज अवर ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का वे मैं आप लोगों को बता चुकी हूं. पहले हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे. वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हम लोग राइट कर चुके हैं. इन दिसंबर में 1941, व्हेन, जब, द जापानीज, जापानियों ने बॉम्ब फेंका, इन्वॉल्व्ड, शामिल हुए, इन द में, सेकेंड, दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम में. ओके ग्रेड 6, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हम लोग राइट कर चुके हैं, जिसमें है इन दिसंबर में 1941, व्हेन, जब, द जापानीज, जापानियों ने बॉम्ब फेंका पर्ल हार्बर पर, द यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट ही लिखेंगे, बिकेम हो गए, इन्वॉल्व्ड शामिल, इन में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम में. अब पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन राइट करते हैं. जब जापानियों ने 1941 में अमेरिका में पर्ल हार्बर पर बॉम्ब फेंका, तो अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम शामिल हो गया.
ओके ग्रेड 6, वी हैव डन आवर ट्रांसलेशन. बाकी का पैराग्राफ आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे लेक्चर सुन के. नाउ दिस इज योर वर्कबुक पेज. वर्कबुक का पेज नंबर 12 ओपन करेंगे आप लोग. एक्सरसाइज पार्ट ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ईच प्रॉपर नाउन करेक्टली कैपिटलाइज्ड. प्रॉपर नाउन्स को क्या करना है, हमने कैपिटलाइज करना है. फर्स्ट सेंटेंस है द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस. अब इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? वेरी गुड. पहले तो फ्रांस है, फ्रांस का एफ कैपिटलाइज करेंगे और उसके बाद पेरिस, पेरिस का पी भी कैपिटलाइज करेंगे. नंबर 2, दे कॉल्ड देयर न्यू बेबी क्रिस्टीना. उन्होंने न्यू बेबी को क्रिस्टीना बोला. क्रिस्टीना इज द नेम ऑफ अ गर्ल, तो क्रिस्टीना को के सी को कैपिटलाइज करेंगे. नंबर 3, आई हैव रेड ऑल द हैरी पॉटर बुक्स. मैंने हैरी पॉटर की सारी बुक्स पढ़ी हैं. अब हैरी पॉटर जो है वो एक बुक का टाइटल है, एक बुक का नेम है. इसको भी कैपिटलाइज करेंगे. हैरी का एच एंड पॉटर का भी कैपिटलाइज करेंगे. इसी तरह से दूसरे सेंटेंसेस हैं, आप उनमें देखेंगे कि प्रॉपर नाउन्स कौन से हैं, उनको कैपिटलाइज करेंगे. एक्सरसाइज का पार्ट बी, चूज अ सुटेबल प्रॉपर नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द वर्ड्स in bold in each of the sentences below. Italy, New York, Japanese, December, Paul. इस पे क्या करना है कि बोल्ड में जो वर्ड्स दिए गए हैं, बोल्ड लेटर्स में, उनको रिप्लेस करना है उन वर्ड्स से जो कि ब्लू बॉक्स में गिवन है. नंबर 1, आई एम गोइंग टू द सिनेमा विद माई फ्रेंड. अब माई फ्रेंड को हमने रिप्लेस करना है किसी फ्रेंड के नेम के साथ. तो यहाँ पर फ्रेंड का नेम कौन सा है? यस, वेरी गुड, पाउल. यहाँ पर पाउल से उसको रिप्लेस कर देंगे, PAUL. पाउल का P कैपिटल होगा. नंबर 2, माई आंट लिव्स इन अ कंट्री इन यूरोप. मेरी आंटी यूरोप के कंट्री में रहती हैं. अब जो बोल्ड में है अ कंट्री इन यूरोप, इसको रिप्लेस कर देंगे किसी कंट्री के नेम के साथ, और वो कंट्री इटली है, इटली के साथ इसको रिप्लेस करेंगे ITALY. इटली का I कैपिटल होगा. नंबर 3, her birthday is in the last month of the year. अब लास्ट मंथ ऑफ द ईयर को रिप्लेस कर देंगे, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर का नेम राइट कर देंगे. वो क्या है? वेरी गुड, दिसंबर राइट करेंगे यहाँ पर, और दिसंबर का D भी कैपिटल होगा. 4 and 5 सेंटेंसेस को आप खुद रिप्लेस करेंगे, सेम इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को डन करवाया है पिछले पेज पे. Now open your notebooks, maintain your notebooks, write your day, write your date and tick your homework. The topic is questions, answers. This is your question number 12. Question number 12 write करते हैं. Your question number 12 is, how does the author describe the French policeman? ऑथर ने फ्रेंच पुलिसमैन को किस तरह से बयान किया है? लास्ट पैराग्राफ में आज ही हम लोगों ने रीड किया है. आंसर राइट करते हैं. Grade 6, our answer is, she considers them to be arrogant. वो उनको arrogant समझती थी. As they strutted, क्योंकि वो इतराते थे about giving orders, जो वो हुक्म चलाते थे उनके बारे में वो बहुत इतराते थे. Now your question number 13 and this is your last question. Question number 13 is, why do you think she feels about them? आपको क्यों लगता है कि उनके बारे में वो ऐसा क्यों सोचती थी? और ब्रैकेट में है फ्रेंच पुलिसमैन, जिनका लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लोगों ने जिक्र किया है कि फ्रेंच पुलिसमैन जो है वो बहुत इतराते थे, तो वो उनके बारे में ऐसा क्यों समझती है? आंसर राइट करते हैं. लास्ट आंसर है, शी डज नॉट लाइक देम. वो उनको पसंद नहीं करती थी, एज दे वर एरोगेंट, जैसा कि वो एरोगेंट थे, एंड हैड कैप्चर्ड सम पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, और उनके कंट्री के कुछ हिस्से भी उनके अंडर थे, उन पे कब्जा कर चुके थे. ओके ग्रेड 6, वी हैव टर्न ओवर टुडेज वर्क. आप इसको राइट करेंगे नीटली अपनी नीट नोटबुक्स पे, और इसको याद करके किसी को सुनाएंगे भी. ओके ग्रेड 6, खुदा हाफिज.